Hello students, welcome to one new class. So in this class we will do revision of the chapter Universal Franchise and India's Electoral System. यहाँ पर कुछ MCQs के थ्रू हम लोग कंसेप्ट अपना क्लियर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और इसके अलावा कुछ फैक्ट्स हैं, और अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी है जिसमें मैंने आपको चैप्टर कवर करवा दिया है तो जाकर उसको एक बार देख लेना, ठीक है। एंड ये आपका इम्पोर्टेंट सेशन होगा यहाँ पर, ताकि आपके कंसेप्ट जो हैं वो और बेटर तरीके से क्लियर हो जाएं और आपकी रिवीजन भी हो जाए। ओके, सो स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। सो क्वेश्चन नंबर 1, दैट यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मीन्स, क्या मतलब है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का? ऑप्शन ए, ओनली एजुकेटेड पीपल कैन वोट। ऑप्शन बी, एवरी एडल्ट सिटीजन हैज़ एन इक्वल राइट टू वोट। ऑप्शन सी, ओनली टैक्स पेयर कैन वोट। या ऑप्शन डी, ओनली गवर्नमेंट एम्प्लॉयज कैन वोट। जब हम बात करें यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, याद होगा आपको कि ये एक इकलौता ऐसी चीज़ थी जिस पर डिबेट नहीं हुई थी पार्लियामेंट, सॉरी नॉट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, है ना। इसको सभी ने ऐसे ही एक्सेप्ट कर लिया था, ठीक है। और वोटिंग एज उस टाइम पर क्या रखी गई थी? 21, राइट। बाद में वो घटा के क्या कर दी गई? 18। सो इसका राइट आंसर क्या होगा? एवरी एडल्ट सिटीजन हैज़ एन इक्वल राइट टू वोट। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2, Which article of the Indian Constitution provide for universal adult franchise? ठीक है, इसमें से कौन सा आर्टिकल है जो आपको यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज या राइट टू वोट प्रोवाइड करता है? आर्टिकल 324, आर्टिकल 326, ऑप्शन सी आर्टिकल 356 या ऑप्शन डी आर्टिकल 370। बताओ। यस, इसका राइट आंसर होगा आपका आर्टिकल 326 यानी कि ऑप्शन बी। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, आई होप सबको क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 3, एट प्रेजेंट एवरी इंडियन सिटीजन कैन वोट आफ्टर अटेनिंग द एज ऑफ। ऑप्शन ए 16, ऑप्शन बी 18, ऑप्शन सी 21 या ऑप्शन डी 25। स्टार्टिंग में आप देखोगे जो वोटिंग एज थी वो क्या रखी गई थी? 21, लेकिन करंट में क्या है? 18। सो राइट आंसर क्या हो गया आपका? ऑप्शन बी 18 ईयर्स, राइट। चलो क्वेश्चन नंबर 4, in which year was the voting age reduced from 21 years to 18 years? ठीक है, ऑप्शन ए 1971, ऑप्शन बी 1988, ऑप्शन सी 1991 या ऑप्शन डी 2001। क्या होगा राइट आंसर इसका? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1988। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बिफोर इंडिपेंडेंस ओनली व्हाट परसेंटेज ऑफ इंडियंस हैड द राइट टू वोट? आप देखोगे इंडिपेंडेंस के बाद सभी को वोटिंग राइट मिल गया जब आपने 21 एज हो गई आपकी, लेकिन उससे पहले अगर बात करोगे कितने परसेंटेज इंडियंस को राइट टू वोट था? दैट इज ओनली ऑप्शन ए 10%, ऑप्शन बी 13%, ऑप्शन सी 25% या ऑप्शन डी 50%। बताओ। इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी 13%। ओके, चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। इंडिया ग्रांटेड वुमेन द राइट टू वोट। इंडिया में अगर बात करें वुमेन्स को राइट टू वोट कब मिला? ऑप्शन ए इन 1971, ऑप्शन बी आफ्टर इंडिपेंडेंस फ्रॉम द बिगनिंग, ऑप्शन सी 1955 या ऑप्शन डी 1962। ऑफकोर्स यहाँ पर तो कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करा ना हमने। एट पर्टिकुलर एज एदर मेल फीमेल, आप ओल्ड हैं यंग हैं, एक पर्टिकुलर एज के बाद आपको राइट टू वोट मिल रहा था, दैट इज 21। दैट मीन्स आफ्टर इंडिपेंडेंस फ्रॉम द बिगिनिंग, ठीक है। देखो इंडिया ने तो स्टार्टिंग से ही वोटिंग राइट दिया। अगर बात करें स्विट्जरलैंड, वहाँ पर वुमेन्स को वोटिंग राइट कब मिले? दैट स्विट्जरलैंड ग्रांटेड वुमेन द राइट टू वोट इन विच ईयर? ऑप्शन ए 1950, ऑप्शन बी 1965, ऑप्शन सी 1971 या ऑप्शन डी 1980। बताओ। यस, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी 1971। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बॉडी कंडक्ट इलेक्शंस इन इंडिया? कौन करवा रहा है इलेक्शन? ऑप्शन ए सुप्रीम कोर्ट, ऑप्शन बी पार्लियामेंट, ऑप्शन सी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ऑप्शन डी नीति आयोग। ऑफकोर्स इजी है ये तो, ऑप्शन सी
इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। मैंने आपको बताया 3 मेंबर्स हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है। करंट में आप देखोगे ज्ञानेश कुमार वो हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, ठीक। और डॉक्टर विवेक और डॉक्टर सुखबीर सिंह संधू ये आपके क्या हैं, इलेक्शन कमिश्नर। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 9, द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड इन विच ईयर? ऑप्शन ए 1947, ऑप्शन बी 1949, ऑप्शन सी 1950 या ऑप्शन डी 1952। Yes, the right answer is option C, 1950. Question number 10. The first general election of independent India were held in कौन सी ईयर में हुआ? ऑप्शन ए 47 to 48, ऑप्शन बी 1949 to 50, ऑप्शन सी 1951 to 52, ऑप्शन डी 1955 to 56। क्या होगा इसका राइट आंसर? मैंने आपको बताया भी था कि अक्टूबर से लेकर फैब, ये जो इलेक्शन जा रहा है कब जा रहा है? अक्टूबर 1951 से लेकर फैब 1952 तक। दैट मीन्स इसका राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी। ओके, क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्शंस आर कंडक्टेड बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया? इसमें से कौन सा इलेक्शन है जो आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कंडक्ट करवाता है? लोकसभा के इलेक्शन, राज्यसभा के इलेक्शन, प्रेसिडेंट के इलेक्शन या फिर ये सारे इलेक्शन? अब बताओ, लोकसभा के इलेक्शन कौन करवाता है? ईसीआई करवाता है? यस करवाता है, ये सही हो गया। राज्यसभा के इलेक्शन? यस। प्रेसिडेंट के इलेक्शन? यस। दैट मीन्स ऑल ऑफ दी अबव, सारे सही हो गए, ठीक है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 12, इलेक्शंस टू ग्राम पंचायत आर कंडक्टेड बाय, अब ग्राम पंचायत के इलेक्शन जो है आपका कौन करवा रहा है? ऑप्शन ए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी स्टेट इलेक्शन कमीशन, ऑप्शन सी सुप्रीम कोर्ट या ऑप्शन डी पार्लियामेंट। मैंने आपको बताया था कि लोकल इलेक्शन कौन करवाता है आपका? स्टेट इलेक्शन कमीशन। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफिसर इज द हेड ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया? इसमें से कौन सा ऑफिसर है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का हेड है? ऑप्शन ए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ऑप्शन सी गवर्नर या ऑप्शन डी प्रेसिडेंट। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन बी चीफ इलेक्शन कमिश्नर। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डॉक्यूमेंट लेज डाउन रूल्स फॉर फ्री एंड फेयर इलेक्शन? अच्छा, किसमें आप देखोगे आपको रूल्स एंड रेगुलेशन मिलेंगे कि बेईमानी ना हो, फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो। क्वेश्चन नंबर 14, विच डॉक्यूमेंट लेज डाउन रूल्स फॉर फ्री एंड फेयर इलेक्शन? कहाँ पर देखने को मिलता है हमारे को कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के रूल्स एंड रेगुलेशन आपको? ऑप्शन ए कॉन्स्टिट्यूशन, ऑप्शन बी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, ऑप्शन सी इलेक्शन मैनिफेस्टो या ऑप्शन डी रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट। बताओ। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। पढ़ा है आपने, बुक में है पूरा, ठीक है, मैंने बताया भी इसके बारे में। नाउ अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की, द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट वाज फर्स्ट अडॉप्टेड इन विच स्टेट? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी केरला, ऑप्शन सी कर्नाटका या ऑप्शन डी महाराष्ट्र। सो इसका राइट आंसर होगा आपका केरला, जहाँ पर सबसे पहले मोड ऑफ कंडक्ट को एक अडॉप्ट करा गया था, ठीक है, कि हाँ ये चीज़ें होनी चाहिए। द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट was first adopted in which year? ऑप्शन ए 1950, ऑप्शन बी 1960, ऑप्शन सी 1971 या ऑप्शन डी 1991। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन बी फर्स्ट टाइम 1960। ओके, क्वेश्चन नंबर 17, Since which year did the Election Commission of India strictly enforce the Model Code of Conduct? अब वो चीज़ अप्लाई कर दी गई कि नहीं, अब आपको फॉलो करने ही करने पड़ेंगे। ऑप्शन ए 1971, ऑप्शन बी 1985, ऑप्शन सी 1991 या ऑप्शन डी 2000। सो इसका राइट आंसर होगा 1991। मैंने बताया था ना
जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने थे, बड़े काफ़ी स्ट्रिक्ट से रूल्स एंड रेगुलेशन फिर वो फॉलो करवा रहे थे, है ना। तो दैट इज 1991। क्वेश्चन नंबर 18, नोटा स्टैंड्स फॉर? ऑप्शन ए नेशनल ओपन, ऑप्शन फॉर टू ऑल, ऑप्शन बी नन ऑफ द अबव, ऑप्शन सी न्यू ऑप्शन टू अप्लाई, या ऑप्शन डी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर ट्रांसपेरेंट एडमिनिस्ट्रेशन। देखो नोटा, जब हमारे को कोई भी कैंडिडेट पसंद नहीं आ रहा, ऊपर के जितने भी हैं, तो हम किस पे दबाते हैं? नोटा। दैट मीन्स नन ऑफ द अबव, राइट। जो भी कैंडिडेट है हमको पसंद नहीं आया, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 19, इंडिया अलाउज विच इलेक्टोरल सिस्टम इन लोकसभा इलेक्शन? कौन सा इलेक्शन मेथड यूज करते हैं हम कहाँ पर? लोकसभा के इलेक्शन में। ऑप्शन ए प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, नहीं। ऑप्शन बी एफपीटीपी, ऑप्शन सी टू पार्टी सिस्टम, ऑप्शन डी प्रेफरेंशियल वोटिंग। बताओ क्या होता है यहाँ पर? जिसके ज़्यादा वोट हो गए या जो बाकी कैंडिडेट से आगे है वही तो जीत जाता है ना। भले ही वो 50+1 में ना हो रहा, भले ही उसका वोट 51% ना हो रहा, है ना, लेकिन अगर वो बाकी कैंडिडेट से आगे है तो वो जीत जाएगा। उसको क्या बोलते हैं? एफपीटीपी, फर्स्ट पास दी पोस्ट। क्वेश्चन नंबर 20, अंडर द फर्स्ट पास दी पोस्ट सिस्टम द विनर इज द कैंडिडेट। अभी बताया ना कौन होगा विनर? ऑप्शन ए गेट मोर देन 50% वोट्स, ऑप्शन बी गेट द हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट्स, ऑप्शन सी इज नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट, ऑप्शन बी विन यूनानिमस सपोर्ट। दैट इज ऑप्शन बी गेट्स द हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट्स। बस ये मैटर नहीं कर रहा कि वो 50% क्रॉस कर पा रहा है, नहीं। द पॉइंट इज उसको बाकी सबसे ज़्यादा वोट मिले, दैट मीन्स ही विल बी द विनर। ओके, चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, मेंबर्स ऑफ द लोकसभा आर नोन एज, क्या बोलते हैं उनको? एमएलएज, एमपीज, एमएलसीज या काउंसलर? ऑफ कोर्स पार्लियामेंट के मेंबर हो गए ना, लोअर हाउस, दैट मीन्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। क्वेश्चन नंबर 20, मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली आर कॉल्ड? पहले ही आंसर वैसे दिख जाएगा। ऑप्शन ए एमपीज, ऑप्शन बी एमएलएज, ऑप्शन सी गवर्नर, ऑप्शन डी काउंसलर्स। क्या होगा इसका राइट आंसर? ऑफ कोर्स किसके मेंबर हैं? लेजिस्लेटिव असेंबली के, है ना। तो क्या होगा? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। क्वेश्चन नंबर 23, इलेक्शन टू द राज्यसभा आर डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, ऑनलाइन, प्रेसिडेंशियल? कैसा होता है? हम वोट करते हैं राज्यसभा के मेंबर्स को, या राज्यसभा के इलेक्शन में हम वोट करते हैं? नहीं करते, तो डायरेक्ट हुआ? नहीं। कौन वोट करता है? एमएलएज वोट करते हैं, तो क्या हो गया? इनडायरेक्ट। ये सामने चूज करा किसको? एमएलएज को। एमएलएज चूज करते हैं राज्यसभा के मेंबर्स को। आउट ऑफ 245 राज्यसभा मेंबर्स, हाउ मेनी मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट? आप देखोगे करंट में वैसे मैक्सिमम 250 होती है, करंट में कितना है? 245। इसमें से कितने मेंबर्स को प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 11, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन सी 15। बताओ। आपको याद होगा मैंने बताया था, आर्ट, लिटरेचर, साइंस एंड सोशल सर्विसेज की फील्ड में अगर आप अच्छा काम करते हैं, ठीक है, तो प्रेसिडेंट आपको नॉमिनेट कर सकता है। दैट इज ऑप्शन सी 12 मेंबर्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द राज्यसभा इज ऑल्सो नोन एज, राज्यसभा को और किस नाम से जाना जाता है? पीपल्स हाउस, परमानेंट हाउस, लोअर हाउस, नेशनल असेंबली? बताओ, सोचो। दैट इज परमानेंट हाउस। क्या होगा इसका राइट आंसर? परमानेंट हाउस। पीपल्स हाउस या हाउस ऑफ पीपल किसको बोला जाता है? लोकसभा को। क्यों बोला जाता है? क्योंकि हम चूज करके भेजते हैं। लोअर हाउस भी किसको बोला जाता है? लोकसभा को, ठीक है। अपर हाउस किसको बोला जाता है? राज्यसभा को। इसको परमानेंट हाउस भी बोला जाता है, क्यों? क्योंकि ये कभी डिसॉल्व नहीं होता, ठीक है। एंड अपर हाउस, परमानेंट हाउस या फिर हाउस ऑफ स्टेट, ये सब किसके नाम है? राज्यसभा के, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा मेंबर हैज अ टेन्योर ऑफ, कितने साल के लिए चुना जाता है राज्यसभा का मेंबर? के पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए 4 ईयर्स, ऑप्शन बी 5 ईयर्स, ऑप्शन सी 6 ईयर्स, ऑप्शन डी 7 ईयर्स। बताओ कितने साल के लिए चुना जाता है? यस, द राइट आंसर इज ऑप्शन सी 6 ईयर्स। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 27, 1/3 of Rajya Sabha members retire after every, option A 1 year, every 2 years, every 3 years, every 5 years। 1/3 मेंबर्स आपके देखोगे हटते रहते हैं, कब? हर 2 साल में,
राइट। सो क्या हो गया इसका राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन बी। ओके 2 years। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शन में कौन कौन वोट करता है? क्या पीपल डायरेक्टली वोट करते हैं या इलेक्टेड एमपीज एंड एमएलएज वोट करते हैं, सुप्रीम कोर्ट वोट करता है, गवर्नर वोट करता है, कौन करता है? सो दैट मीन्स इसका राइट आंसर होगा इलेक्टेड एमपीज एंड एमएलएज, ऑप्शन बी। नॉमिनेटेड जो एमपी आपके एमपीज होते हैं, ठीक है, वो वोट नहीं करते। हाँ, अगर उसको हटाना हो तो वो वोट कर सकते हैं, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 29, द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन ऑफ द लोकसभा, राज्यसभा, सुप्रीम कोर्ट, नीति आयोग। आपने देखा होगा वो राज्यसभा के ऊपर चेयर पर बैठा होता है, वो कौन होता है? वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। सो इसका एक्स ऑफिशियल चेयरपर्सन कौन होगा, जो जैसे चेयरमैन भी बोलते हैं, राज्यसभा, ठीक। नाउ क्वेश्चन नंबर 30, हु इज रिमेंबर्ड फॉर मेकिंग इंडियन इलेक्शन मोर ट्रांसपेरेंट एंड फियरलेस? मैंने बताया था ना 1991 के आसपास, फिर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट भी पूरा उस चीज़ को अप्लाई कर दिया। ओके, कौन है? ऑप्शन ए सुकुमार सेन, ऑप्शन बी टी.एन. शेषन, ऑप्शन सी राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी के मुंशी। क्या होगा इसका राइट आंसर? है ना कि पॉलिटिकल पार्टीज जो थी उनके अंदर एक खौफ था कि भाई अगर कुछ गलत करा तो ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर पकड़ लेगा हमें, है ना। सो दैट इज ऑप्शन बी टी.एन. शेषन, इसलिए इनका नाम है, ठीक है। आई होप ये सारे एमसीक्यूज आपको क्लियर होंगे और मुझे कमेंट में बताओगे कि आपके कितने एमसीक्यूज सही हुए, कितने गलत हुए, आपको चीज़ें क्लियर हो रही हैं नहीं हो रही। डू कमेंट एंड डू शेयर विद योर फ्रेंड्स। और इसके अलावा कुछ फैक्ट भी हम लोग बात कर रहे थे जो आपके इस चैप्टर में थे, लाइक एलिजिबल वोटर्स। अगर मैं बात करूं कितने थे 2024 में लोकसभा इलेक्शन में, इट वाज अबाउट 968 मिलियंस। अगर बात करें करंट में टोटल लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी कितनी सीट है 543, जिसमें से एससी के लिए कितनी रिजर्व है 84, एसटी के लिए कितनी रिजर्व है 47। अप्रोक्सीमेट पोलिंग स्टेशन कितने थे 2024 में ओवर 1 मिलियन, ठीक है। अगर बात करें फर्स्ट वोटर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, ये नाम ध्यान रखना, श्याम शरण नेगी। कौन है? श्याम शरण नेगी, ठीक है। प्लस राज्यसभा का इलेक्शन कैसे होता है? सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ठीक है, यहाँ पर एफपीटीपी सिस्टम फॉलो नहीं होता। प्रेसिडेंट के इलेक्शन की बात करूँ, दैट इज ऑल्सो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ठीक है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट यहाँ पर यूज होगा। लोकसभा के इलेक्शन की बात करूँ, जो सबसे आगे होगा जिसको सबसे ज़्यादा सीट मिल गई, दैट इज फर्स्ट पास दी पोस्ट। आई होप आपको चैप्टर समझ में आया हो। कहीं पे कोई डाउट हो मेरे से पूछ सकते हो, एंड क्लास कैसी लगी ये भी मुझे बता सकते हो, ठीक है। सो डू शेयर विद योर फ्रेंड्स। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ो एंड मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू चैप्टर के साथ। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।